दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनावत, बीजेपी से नेता हैं, मंडी से सांसद है कंगना रनावत। इन दिनों ऐसा लग रहा है कि उनका जो कह सकते हैं बुरा समय जो है इस समय चल रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है इस समय कंगना रनावत। कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है और अब खबर आ रही है कि बठिंडा कोर्ट से भी उन्हें समन जारी कर दिया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों एक के बाद एक कोर्ट से कंगना रनावत को मुसीबत जो है वो झेलनी पड़ रही है? कंगना रनावत की मुश्किलें कम क्यों नहीं हो रही? इसीलिए शायद कहा जाता है कि जब भी बोले सोच समझ कर बोले, और खासतौर पर तब जब आप संवैधानिक पद पर हो। किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग किसान महेंद्र कौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद कंगना रनावत को बठिंडा की अदालत ने फिर से समन जारी किया है। इस केस की अब अगली सुनवाई जो है वो 29 सितंबर को होगी। महेंद्र कौर के वकील रघुवीर सिंह बहनीवाल ने बताया है कि इससे पहले भी कंगना रनावत को समन जारी किए गए थे, लेकिन उन समन को किसी ने हासिल नहीं किया। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने एसएसपी के माध्यम से कंगना के नाम पर दोबारा समन जारी किए। एडवोकेट जो बहनीवाल हैं, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कंगना को जल्द अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अब दोस्तों देखिए, कंगना रनावत की मुसीबतें आप देखिए इतनी बढ़ी हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी थी, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी अभी फिलहाल देखिए कि बुजुर्ग जो किसान है महेंद्र कौर, उस पर टिप्पणी क्या की थी कंगना रनावत ने और पूरा मामला क्या है, थोड़ा पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। कंगना रनावत ने किसान आंदोलन में शामिल बहादुरगढ़ जंडिया गांव की बुजुर्ग हैं, जो खबर उसके मुताबिक किसान महेंद्र कौर और शाहीन बाग की दीदी बताकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद महेंद्र कौर ने बठिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। एडवोकेट रघुवीर ने बताया कि वे जल्द ही अदालत में एक अर्जी दाखिल करेंगे जिसमें यह मांग की जाएगी कि कंगना रनावत को विदेश जाने से रोका जाए और इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वह कानूनी प्रक्रिया में भाग जो है वो प्रक्रिया में भाग न सके। तो ये बातें जो है दोस्तों, अब कंगना रनावत की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो समन जारी करने पर वो पेश नहीं हो रही है और अब दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि किसान महेंद्र कौर जो है अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जो रद्द करने की मांग कंगना रनावत ने की थी और मांग करते हुए पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, फिर वहां के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली है दोस्तों, ना ही हाई कोर्ट से ना ही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अब बठिंडा कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। किसान संगठन की जो किसान संगठन है, समाज सेवी हैं, इस मामले को गंभीरता से लेने और जल्द न्याय दिलवाने की मांग कर रहे हैं। यानी कंगना रनावत जो है अब दोहरी मुश्किल में है। और तो और जो किसान संगठन है उनका कहना है कि कंगना रनावत ने जिस तरह से बुजुर्ग महिला किसान का अपमान किया है वो बेहद निंदनीय है और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा। अब दोस्तों देखिए, कंगना रनावत, आपको याद होगा किसान आंदोलन जब चल रहा था उस दौरान कंगना रनावत अपने कंट्रोवर्शियल विवादित बयानों से बहुत ज्यादा चर्चा में थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कंगना के बोल बेलगाम हो गए थे। आमतौर पर कुछ भी ट्वीट करके बोल देना, कुछ भी बयान दे देना, तो उस समय कहा जाता कि बीजेपी के आला कमान के नेता जो है उनका हाथ है कंगना रनावत पे और इसी वजह से कंगना रनावत जो भी चाहे आजकल किसी को भी कुछ भी बोल रही है। अच्छा, ये सिर्फ किसान आंदोलन को लेकर के सीमित नहीं है दोस्तों। कंगना रनावत की अगर आप बयानबाजी का दौर देखें तो जैसे हम महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे वो संजय राउत, कंगना रनावत के साथ जो उनकी बयानबाजी थे वो कोई भी भूला नहीं होगा। किस तरीके से बयानबाजी की गई थी, कंगना रनावत के घर तो बुलडोजर तक पहुंच गया था। कंगना रनावत भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बहुत गलत तरीके से बयानबाजी की गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी तीव्र जो है वो विरोध झेलना पड़ा। तो काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र में मच गया था जब दोनों के बीच में बयानबाजी का दौर चल रहा था। उसके बाद आप देखिए किसान आंदोलन, वहां भी कंगना रनावत जो है पीछे नहीं हटी, वहां भी विवादित बयानों का झड़ी लगा दिया था उन्होंने। उसके बाद आप देखिए लंबा इतिहास है उनके बयानों का। जो जावेद अख्तर के बारे में हमने आपको बताया था पहले भी, जावेद अख्तर के ऊपर भी उन्होंने बयानबाजी कर दी थी।
राकेश रोशन जो है उनकी फैमिली को लेकर के कुछ बयानबाजी किया था 2019-20 में, वो मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। जावेद अख्तर कंगना रनावत को कोर्ट तक लेके चले गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहां पर जो है पूरा मामला चल रहा था। 5-6 साल लग गए मामले को सुलझाने में, वहां भी कंगना रनावत को लिखित में माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर वो मामला सुलझा। और उसके बाद फिर कंगना रनावत ने कोशिश की इस मामले को छुपाने की, कि पता ना चले कि मैंने माफी मांगी है, लिखित में माफी मांगी है। लेकिन बाद में शबाना आजमी ने इंटरव्यू दिए, जावेद अख्तर ने इंटरव्यू दिए, तो बात खुलने लगी, बाहर आने लगी। नहीं तो कंगना रनावत ने तो फोटो क्लिक करके डाल दी थी और कह दिया था हमारे बीच में सब कुछ ठीक है और मेरी अगली फिल्म में जावेद साहब गाने लिखेंगे। तो ये बातें जो है कंगना रनावत बखूबी जानती है, अभिनेत्री है, मंझी हुई नेता भी। ऐसा नहीं है कि वो क्या बयान दे रही है उन्हें पता नहीं है, उन्हें बखूबी पता होता है कि वो क्या बयान दे रही है, कब बयान दे रही है और किसके लिए बयान दे रही है। लेकिन जब बीजेपी के नेता, आला नेता ही अपने नेताओं पर कंट्रोल ना रखे, तो सबको तो यही लगेगा ना कि बीजेपी के नेताओं ने ही छूट दे रखी है अपने नेताओं को ऐसे बयानबाजी करने के लिए। अब जब मंडी में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, आपकी जगह मंडी में, जब उनके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जब त्रासदी हुई थी इतनी ज्यादा, उस समय वहीं के नेता, बीजेपी के ही पार्टी के नेता कंगना रनावत के खिलाफ बोल रहे थे। अब बताइए, अब नेताजी जो है, कंगना रनावत सांसद जो है, ये दूसरों पर तो बहुत बयान देती हैं, दूसरों पर तो कटाक्ष करती हैं, पता नहीं कौन कौन से बयान देती हैं, लेकिन जब अपने संसदीय क्षेत्र में जब काम करने की बारी आई तो कुछ दिन तक दिखाई नहीं दी। ये मैं नहीं कर रहा, उनके पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता कह रहे थे वहां के। फिर बाद में कंगना रनावत ने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, कुछ बड़े बड़े चैनल्स को, ये दिखाने के लिए कि मैं काम कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ लोगों से मिलने के लिए। वो मुंबई से मंडी लौटी थी, वहां इंटरव्यू हुआ था गाड़ी से उतरते हुए, याद होगा आपको, गाड़ी से उतर के इंटरव्यू दे रही थी। तो संसदीय क्षेत्र में वो जो है यात्रा कर रही थी, बता रही थी कि मैं देख रही हूँ कि कैसे क्या क्या है, कहाँ कहाँ जरूरत की चीजें पहुंचानी है, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन उनके ट्वीट जो हैं वो इजराइल ईरान के उस पे आते हैं, लड़ाइयों पर। मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके ऊपर ट्वीट आते हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जो त्रासदी हुई उसको लेकर उनका ट्वीट नहीं आया था, इसीलिए बवाल मचा था बहुत ज्यादा। तो जो करना है वो छोड़ के बाकी करना सब करती हैं आमतौर पर, वो तो दिखता ही है। और शायद यही वजह है कि पहले जो उन्होंने बयान दिए थे, अब उन्हीं बयानों का जो कह सकते हैं तरीके से मुसीबत जो है वो कंगना रनावत के पलट कर खुद ही सर पर आ गया है। इसीलिए पहले बठिंडा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह से जो है कंगना रनावत को लताड़ पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, याचिका वापस लेनी पड़ी, आपको पता ही है, सारी खबर हमने डिटेल से बताई थी। उसके बाद बठिंडा कोर्ट से समन जारी किया गया है। अब पहले भी जावेद अख्तर के मामले में भी मैंने आपको बताया, उस समय भी समन जारी किए जाते थे, कंगना रनावत हाजिर नहीं होती थी, फिर कोर्ट की तरफ से कड़े दिशा निर्देश जारी करने पड़े थे। अब यहाँ भी देखिए समन जारी किया गया है, लेकिन जो एडवोकेट है वो बता रहे हैं कि किसी ने हासिल ही नहीं किया है। अब दोबारा दिशा निर्देश दिए गए, अब देखिए कंगना रनावत हाजिर होती है नहीं होती है। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरे मामले जो है, कंगना रनावत भी अब सोचती होंगी कि मैंने वो बयान दिए तो दिए ही क्यों, क्योंकि अब जो है वो पुराने मामले हैं, वो पहले के मामले हैं, लेकिन अब सारी मुसीबत कंगना के सर पर आ गई है, कानूनी लड़ाई चल रही है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो बुजुर्ग किसान है महेंद्र कौर, वो कंगना रनावत को किसी भी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।